जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो विशेष वीडियो है क्योंकि यह वीडियो हमारे YouTube के एक दर्शक के डिमांड पर मैं यह वीडियो तैयार कर रहा हूं। तो फिर से एक बार आपको जय हिंद और नमस्कार। दोस्तों, देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और जिस दिन देश आजाद हुआ ठीक उसके 9 महीना 26 दिन के बाद बिहार के गोपालगंज जिला में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो बिहार का इतिहास पलटने के लिए गोपालगंज के भूमि पर जन्म लिया। दोस्तों, लोग उसको बिहार का शेर कहते हैं, लोग उनको गरीबों का मसीहा कहते हैं और हिंदुस्तान में राजनीति के क्षेत्र में उनकी एक अपनी अलग पहचान, एक अपनी अलग व्यक्तित्व। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं लालू यादव का। लालू यादव एक ऐसा नाम जिसको सुनने के बाद प्रतिद्वंदी सतर्क हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं और अपनी चाक चौबंदी का व्यवस्था कर लेते हैं। दोस्तों, 11 जून 1948 को लालू जी का जन्म बिहार के गोपालगंज जिला में हुआ और बिहार के गोपालगंज जिला के गलियों से पटना की चमचमाती हुई शहरी दुनिया में पहुंचकर पटना यूनिवर्सिटी में अपने पढ़ाई के दौरान राजनीति जीवन का शुरुआत सबसे पहले 1970 में उनके द्वारा की गई। कहते हैं ना कि उस समय बिहार में 70 के दशक में जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चरम सीमा पर था और जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन का छाप लालू नामक युवक पर ऐसा पड़ा कि लालू 1970 में पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में अध्यक्ष के पद पर सफल उम्मीदवार विजय घोषित हुए। यह शुरुआत था लालू यादव के राजनीति आगाज का। पटना जैसे शहर में एक गोपालगंज के सामान्य गांव से निकला हुआ एक गरीब परिवार का बालक जिसने समाज को बहुत नजीक से देखा था, फिर अवसर मिलता है पटना जैसे यूनिवर्सिटी में छात्रों का नेतृत्व करने का। अध्यक्ष पद पर कायम होने के बाद 1973 आते आते वो छात्र नेता के रूप में अपनी एक जबरदस्त पहचान बना चुके थे दोस्तों। और लगातार जयप्रकाश नारायण, जिसको जेपी आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं, उनका प्रभाव उनके ऊपर और गहराता गया और गहराता गया। 1974 में जेपी आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता बनने का सौभाग्य लालू यादव को प्राप्त हुआ और फिर उस आंदोलन के माध्यम से 1977 के लोकसभा में पहली बार छपरा से सांसद के रूप में लालू यादव
चुनाव जीतने में कामयाब रहे। कहते हैं कि कांग्रेस के विरुद्ध गैर कांग्रेसी बनने वाला यह पहला सांसद लालू यादव 1977 में जब छपरा लोकसभा से चुनाव जीतकर दिल्ली के संसद भवन में पहुंचे थे, उस जमाने में संसद भवन में सबसे युवा और कम उम्र के सांसद लालू यादव रहे थे। तो लालू यादव का सफर गोपालगंज के गलियों से पटना के यूनिवर्सिटी होते हुए फिर संसद भवन तक और उसके बाद फिर बिहार की राजनीति में 1990 का दशक दोस्त याद करके देखिए। कहते हैं ना कि 90 का दशक एक ऐसा सुनहरा समय लालू यादव के लिए कि हर गांव, हर घर और हर जुबान पर अगर कोई राजनेता का नाम था तो वह थे लालू यादव। लगभग एक लंबी यात्रा बिहार के राजनीति में मुख्यमंत्री के रूप में इनका रहा। और दोस्तों, क्यों ये लोकप्रिय नेता कहे जाते हैं लालू यादव? तो मैं बता दूं कि लालू यादव चाहे विधानसभा में हो या मुख्यमंत्री कार्यालय में हो या सेमिनार में हो, अगर जनता से जुड़ी हुई कोई भी बात लालू यादव के कानों तक पहुंचती थी तो सबसे उनका इंपॉर्टेंट काम होता था उस पब्लिक के कार्य को सुलझाना। यही अदा लालू यादव को लोकप्रिय की श्रेणी में एक नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। दूसरा कि लालू यादव एक निर्भीक नेता थे। कैसे? दोस्तों, लालू यादव अपने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में, वो चाहे रैली हो, मीटिंग हो या क्षेत्र का भ्रमण हो, जहां चाहा, जिस जगह पर चाहा, अपनी काफिला को रोककर एक गरीब से गरीब, एक सामान्य से सामान्य, एक नागरिक जो रोड पर चलता हुआ व्यक्ति था, उससे रुककर बात करना और फिर उसकी बातों को सुनना और समझना और उस बात को समझकर उसकी समस्या को हल करना, यह पहली कला लाने वाले राजनीति में लालू यादव। कोई भय नहीं, बिहार के सीमा के अंदर कोई बंदूक की आवश्यकता नहीं थी जो लालू यादव को रक्षा कर सके। एक ऐसे लोकप्रिय नेता, इसलिए हम इनको निर्भीक नेता कहते हैं। दूसरी दोस्तों कि लालू यादव एक मिलनसार व्यक्तित्व वाले नेता रहे हैं। अगर पूरे इनके राजनीतिक कैरियर को आप देखेंगे तो एक मिलनसार राजनेता के रूप में ये अपने जीवन को इन्होंने बिताया है। जो भी व्यक्ति गया उससे मिले और इस अंदाज में मिले कि जिस तरह से सुदामा और कृष्ण की मिलन होती है उस तरह से उस व्यक्ति से मिले और उसकी समस्या को हल किए। यह लालू यादव का पहचान है। लालू यादव को लोग हास्य नेता, कॉमेडियन नेता भी कहते हैं। दोस्तों, यह इनकी एक अदा है कि मिलने वाले को, जो भी व्यक्ति सामने है इनके, उसको खुश कर देना, अपने स्टाइल में बोलना, अपने अदा में बोलना और फिर अपने चुटकिला अंदाज में सामने वाले को जवाब देना। यह लालू यादव की एक विशेष छवि और पहचान है। इसलिए लोग इनको हास्य राजनेता भी कहते हैं। लालू यादव के बायोग्राफी के क्रम में और सारी बातें मैं आपको दूसरे वीडियो में बताने वाला हूं। जाते जाते, अगर आप बिहार से हैं
बिहार और बिहारी का गौरव भारत समेत दुनिया में किस प्रकार कायम है, ये गौरव की बात है। बिहार के लिए गौरव की बात और बिहारी कहलाना अपने आप में गौरव की बात। अगर बिहार से बाहर के आप हैं तो जब भी बिहार का भ्रमण करने का आपको मौका मिले तो जरूर आप बिहार में दो चीज चिंतन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पहला कि बिहार का लिट्टी और चोखा जरूर खाइएगा। दूसरा कि लालू यादव के बारे में जरूर लोगों से पूछकर, सोचकर, समझकर इनकी वास्तविकता जान लीजिएगा। इनकी वास्तविकता क्या है, गोपालगंज की गलियों में जाकर पूछिए। लालू यादव क्या हैं, इसकी पहचान उत्तर भारत में आकर देखिए। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार अगर आप हमारे साथ चैनल पर आए हैं तो एक लाइक और कमेंट जरूर बनता है, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। पॉजिटिव, आपका एक पॉजिटिव कमेंट हमको ऊर्जा से भर देता है और फिर हम लेकर आते हैं आपके लिए इसी तरह से अलग अलग लोगों के कारनामे, अलग अलग लोगों की जीवनी, अलग अलग लोगों का व्यक्तित्व जो आपको बदल सकती है। तो फिर हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।